नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सामाजिक जुड़ाव के इस अनोखे प्रोग्राम में हम जानेंगे इस सप्ताह कौन कौन सी खबरों और मुहिमों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हम जानेंगे किन खबरों और वीडियो ने डाला समाज में सकारात्मक प्रभाव। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सबसे पहले बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर दिए संबोधन की। इसके साथ ही बात करेंगे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भ्रामक दावों की और सच्चाइयों की। और अंत में देखेंगे नासा ने अंतरिक्ष प्रेमियों के लिए चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से आकाश में बिखरे अद्भुत रंगों के नए दृश्य। सोशल कनेक्ट मध्य प्रदेश के इस अंक में सबसे पहले बात राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की। देश भर में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोगों ने अंतरिक्ष से संबंधित फोटो और वीडियो साझा किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश में भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि भारत वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में तेजी से उभरा है। उन्होंने मिशन गगनयान और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना जैसे महत्वाकांक्षी कदमों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष विज्ञान में निजी क्षेत्र की भागीदारी को समय की मांग बताया और युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के मुख्य अंश। इसरो और स्पेस सेक्टर के सभी वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी भारत ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स उसकी मेजबानी भी की है। इस कंपटीशन में दुनिया के 60 से ज्यादा देशों से लगभग 300 युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत के युवाओं ने मेडल भी जीते। ये ओलंपियाड स्पेस सेक्टर में भारत की उभरती लीडरशिप का प्रतीक है। संसद ने ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियम विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये विधेयक एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाता है जो डिजिटल गेमिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए हानिकारक गेमिंग गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है। पिछले 11 वर्षों में भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हुआ है, जिससे स्टार्टअप इकोसिस्टम और नई आर्थिक पहचान को बल मिला है। विधेयक के तहत ऑनलाइन गेमिंग के 3 प्रमुख सेगमेंट ई स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कदम से देश में गेमिंग सेक्टर की वैध गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा और हानिकारक गेमिंग पर नियंत्रण सुनिश्चित होगा। ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण करीब एक अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के मेहनत की कमाई इसमें नष्ट हो गई है। मैं कुछ हेडलाइंस पढ़ना चाहूंगा। 9 अक्टूबर 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया, गेमिंग एडिक्शन,
Tragic suicide of 20-year-old from gaming addiction sparks concerns. 19 मई 2025 Economic Times. 1 rupees 2 lakh, then fell into rupees 9 lakh debt trap. Young onliner gamer who nearly lost her life shares advice that could save yours. Siliguri Times. Youth commit suicide in Siliguri due to debt. Telangana News. 3 of family die by suicide after son incurs rupees 30 lakh debt in online gambling. News Meter. Online betting. 24 people die by suicide in Telangana. Actors, social influencers fuel the crisis. India Today. Sikkim man dies by सुसाइड इन ग्याल सिंह. सुसाइड नोट पॉइंट्स टू. एक के बाद एक माननीय उपसभापति महोदय न्यूज में लगातार इसमें छपा है. एनडीटीवी 21 दिसंबर 2024. मैन लूजेस मदर्स कैंसर ट्रीटमेंट फंड टू ऑनलाइन गेम्स एंड डाइज बाय सुसाइड. सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों पर केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर कई भ्रामक दावे वायरल हो रहे हैं. हाल ही में एक दावा किया गया कि गांव की बेटी योजना के तहत सभी ग्रामीण महिलाओं को 5,000 रुपये प्रति माह मिलेगा, जबकि PIB फैक्ट चेक ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है. इसी तरह फ्री मोबाइल योजना, सभी महिलाओं को निःशुल्क सोलर आटा चक्की और PM बेरोजगारी भत्ता योजना से जुड़ी खबर भी गलत पाई गई है. इसके अलावा टोल टैक्स को लेकर वायरल हुए एक वीडियो की सच्चाई बताते हुए PIB ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी एक फर्जी वीडियो प्रसारित कर निवेश के नाम पर लाखों रुपए कमाने का झांसा दिया गया, जिसे भी पूरी तरह से धोखा करार दिया गया है. सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सतर्क रहें. संदिग्ध संदेशों की सत्यता PIB फैक्ट चेक से अवश्य करें. Everyone who opens an account in my program today can earn 60,000 rupees in just one day and up to 1 million rupees in a month. I personally use this program and honestly, I trust it completely. It really works. I've seen so many people lose money on fake websites. Please don't make the same mistake. Just use the official website. The link is right below this video. अंतरिक्ष यात्री एवं वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए. इस दौरान उन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के अनुभव साझा किए और स्पेस स्टेशन से ली गई भारत की अद्भुत तस्वीरें प्रधानमंत्री को दिखाई. PM मोदी ने गले लगाकर शुक्ला का उत्साहवर्धन किया और अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने पर प्रसन्नता व्यक्त की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उपलब्धि न सिर्फ देश के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में प्रेरित करने वाली है. देखिए ये वीडियो. आप लोग जब इतनी बड़ी यात्रा करके वापस पहुंचते हैं, जी सर, काफी कुछ चेंज फील होता होगा. जब मैं समझना चाहता हूँ वो किस प्रकार से अनुभव करते हैं आप लोग. सर जब ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ का जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो अलग है, ग्रेविटी नहीं है. आप जाते हैं उसमें तो सीटिंग अरेंजमेंट वैसा ही रहता है, जो वैसे ही रहता है सर. और पूरे 23-24 घंटे उसमें निकालना पड़ता है. हाँ सर, लेकिन एक बार जब आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हैं तो आप सीट खोल के, अपना हार्नेस खोल के, आप उसी कैप्सूल में आप मूव अराउंड, आप जा सकते हैं, इधर उधर चीजें कर सकते हैं. इतनी जगह है उसमें? बहुत तो नहीं है सर, लेकिन थोड़ी बहुत है. मतलब आपका फाइटर जेट का कॉकपिट है, उससे तो ज्यादा अच्छा है. उससे तो ज्यादा अच्छा है सर. बट पहुंचने के बाद सर काफी कुछ चेंजेस होते हैं. जैसे पूरा आपका हार्ट स्लो हो जाता है, तो वो कुछ बदलाव होते हैं और वो फिर लेकिन 4-5 दिन में बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है. वहाँ आप नॉर्मल हो जाते हैं और फिर जब वापस आते हैं तो फिर वही दोबारा से वही सारे चेंजेस. आप मतलब चल नहीं सकते वापस आते हैं तो, चाहे आप कितने भी स्वस्थ हो. मुझे बुरा नहीं लग रहा था, मैं ठीक था, लेकिन फिर भी जब पहला कदम रखा तो मैं मतलब गिर रहा था, तो लोगों ने पकड़ रखा था मुझे. फिर दूसरा तीसरा, हालांकि मालूम है कि चलना है, लेकिन वो ब्रेन जो है वो, उसको टाइम लगता है सर वापस समझने में कि अच्छा अब ये नया एनवायरनमेंट है, नया वातावरण है. यानी सिर्फ बॉडी का ट्रेनिंग नहीं है, माइंड का ट्रेनिंग ज्यादा है. माइंड का ट्रेनिंग है सर. बॉडी में ताकत है, मांसपेशियों में ताकत है, लेकिन वो ब्रेन की रीवायरिंग होनी है. उसको दोबारा से ये समझना है कि ये नया एनवायरनमेंट है, अब इसमें आपको चलने के लिए इतनी ताकत लगेगी या इतना एफर्ट लगेगा, वो वापस से समझते हैं सर.
आकाश में बिखरे अद्भुत रंगों का नया दृश्य नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने कैद किया है। ये छवि ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए एक पल्सर के समीप मौजूद नुबेला की है। नुबेला में गैस और धूल के जटिल गठन ने चमकीले रंगों का अद्वितीय संयोजन प्रस्तुत किया है, जो खगोलविदों को ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर रहा है। चंद्रा की उच्च संवेदनशीलता ने इस क्षेत्र की गहराई और विस्तार को स्पष्ट किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये अवलोकन पल्सर के चारों ओर ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र की गतिशीलता को भी उजागर करता है। वैज्ञानिक इस डेटा से ब्रह्मांडीय विकास के नए रहस्यों को खोजने की उम्मीद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में कर्नाटक की श्रीशैल तेली की सराहना की है। उन्होंने बताया कि किस तरह श्रीशैल ने 35 डिग्री तापमान में भी सेब उगाने का सफल प्रयास किया है, जो किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास देश में कृषि नवाचार और नई संभावनाओं का मार्ग खोलते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से अपनी प्रेरक कहानियां और प्रगतिशील विचार साझा करने मन की बात कार्यक्रम में अपील की है, जो कि भविष्य में मन की बात कार्यक्रम में शामिल भी हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए ये वीडियो देखिए। आमतौर पर हम समझते हैं कि सेब की पैदावार पहाड़ों में ही होती है, लेकिन कर्नाटका के बागलकोट में रहने वाले श्रीशैल तेली जी ने मैदानों में सेब उगा दिया है। उनके कुलाली गांव में 35 डिग्री से ज्यादा तापमान में भी सेब के पेड़ फल देने लगे। दरअसल श्रीशैल तेली को खेती का शौक था, तो उन्होंने सेब की खेती को भी आजमाने की कोशिश की और उन्हें इसमें सफलता भी मिल गई। आज उनके लगाए सेब के पेड़ों पर काफी मात्रा में सेब उगते हैं, जिसे बेचने से उन्हें अच्छी कमाई भी हो रही है। विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में जन भागीदारी को मजबूत बनाने वाला प्लेटफॉर्म MP माईगव ने अपने 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ाने के संकल्प और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये पहल शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत सेतु बनी हुई है। बीते वर्षों में 2,40,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कर अपने सुझाव और विचार साझा किए हैं। वहीं करीब 5 लाख सोशल मीडिया सदस्यों ने सुशासन की इस यात्रा में भागीदारी की। लगातार बढ़ता ये संवाद सरकार और जनता के बीच विश्वास एवं सहयोग की मिसाल बनकर उभरा है। देखिए ये वीडियो। 22 अगस्त 2017 को शुरू हुई यह यात्रा आज पूरे 8 वर्षों में गढ़ चुकी है अनेकों सफलताएं। प्रदेश का कोई भी कोना, कोई भी वर्ग MP माईगव ने सबको दिया है अपनी बात रखने और विकास में भागीदारी निभाने का अवसर। चाहे स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प हो, एक पेड़ मां के नाम और जल गंगा संवर्धन अभियान जैसी प्रेरणादायी पहल हो, बजट के लिए अनुभव साझा करना हो या हर घर तिरंगा जैसे जन आंदोलन, हर जगह नागरिकों ने बढ़ चढ़कर सक्रिय भागीदारी निभाई है। प्रधानमंत्री जी के रेडियो संवाद मन की बात हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चलाए जा रहे अभियानों पर सुझाव आमंत्रित करना हो, प्रदेश के नागरिकों ने मुखर होकर अपनी राय साझा की है। अब तक 500 से ज्यादा कैंपेन, 2,40,000 से ज्यादा पंजीकरण और 4,80,000 से अधिक नागरिकों का सोशल मीडिया परिवार। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और सहभागिता के साक्षी हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आप हमें हमारे ईमेल socialconnect@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे सोशल मीडिया की प्रमुख हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।